लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। सर्जरी मतलब रविंद्र हॉस्पिटल झुंझुनू। जी हाँ, 20,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। दूरबीन द्वारा वयस्क एवं बच्चों के सभी तरह के ऑपरेशन, विभिन्न सरकारी योजनाओं में भी इलाज की सुविधा। रविंद्र हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन के पास, सीकर रोड, झुंझुनू। पार्लियामेंट का 70 जब से शुरू हुआ, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों ने संसद में ये कोशिश करी, मांग करी कि मणिपुर पर चर्चा हो, संबल पर चर्चा हो, आपके अडानी पर चर्चा हो और संविधान पर चर्चा हो। बहुत सारी प्रयत्न के बाद सरकार इस बात पर अग्री हुई कि संविधान पर 2 दिन का चर्चा होगी। उसी चर्चा के दौरान जितने भी विपक्षी हम सबने भी मांग करी संविधान पर चर्चा हो। हमारी अन्य बातें नहीं मानी गई, चाहे वो मणिपुर की बात थी, चाहे संबल की बात थी, चाहे अडानी की बात थी। और इस बात पर सहमति हुई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दोनों सदनों के सभापतियों को, माननीय स्पीकर साहब को और माननीय चेयरमैन राज्यसभा को भी लेटर लिखा। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा हमारे खड़गे जी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो उस हैसियत से भी उन्होंने पत्र लिखा चेयर को और लोकसभा को। हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल जी ने लेटर लिखा कि भाई संविधान पर चर्चा हो। संविधान पर चर्चा शुरू हुई। हमारे इंडिया ब्लॉक के जितने भी सदस्य बोले, विपक्ष के जितने सदस्य बोले, वो सकारात्मक बातें रखी और संविधान तक ही अपने आप को सीमित रखा। जब राज्यसभा में चर्चा हो रही थी और देश के गृह मंत्री ने उसमें बोलने का हस्तक्षेप किया, तो उन्होंने जैसा भी आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया है, भीमराव अंबेडकर साहब के प्रति बहुत हल्की टिप्पणी देश के गृह मंत्री। इन लोगों का सोच हमेशा संविधान विरोधी रहा है। हमारे SC ST OBC आदि माइनॉरिटी इन लोगों के विरोध रहा है और उसी को गृह मंत्री के इन टिप्पणियों में उसी का दिग्दर्शन हो रहा है। इन लोगों का संविधान के प्रति जो सोच था, वो 400 सीट जो मांग रहे थे, वो अब खुल के आ गया है। ये संविधान में किस तरह की व्यवस्था करना चाह रहे थे। और तो देश की जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको जवाब दे दिया। इनको 2/3 बहुमत नहीं दिया, 400 सीट तो अलग थी। और 2 बैसाखियों के सारे सरकार चला रहे हैं। वो बैसाखी हैं, एक तो अंदर के चंद्रबाबू नायडू साहब और एक बिहार के नीतीश कुमार। खुद को स्पष्ट बहुमत नहीं आया। उसके लिए ये ऐसे कि हमारे दूसरे वर्गों पर खींच निकाले और उसी खींच के बलीबोत इन्होंने भीमराव अंबेडकर साहब पर ऐसी भद्दी टिप्पणी की। और देखिए आप, प्रधानमंत्री जी को अपने मंत्री को कहना चाहिए था कि आपने भीमराव साहब के लिए अच्छी टिप्पणी नहीं करी और आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, जैसा हमारी मांग थी। और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने 6 ट्वीट गृह मंत्री जी के बचाव में किए। पिछले जो सत्र चल रहा था, हम लगभग रोज प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके हमारी कोई मांग रोज रख रहे थे और कहीं कोई गतिरोध प्रदर्शन के मामले में नहीं था, क्योंकि प्रदर्शन तो हमेशा प्रतिपक्ष के लोग करते हैं, सत्ता पक्ष के लोग प्रदर्शन करें
ये हमने पहली बार देखा। लोकसभा अध्यक्ष ने जब हम ऊपर मकर द्वार के पास खड़े होकर सीढ़ियों पर प्रदर्शन करते थे तो लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भाई सीढ़ियों पर नहीं करेंगे आप, इससे आने जाने वालों को दिक्कत होती है। यद्यपि हम जब प्रदर्शन करते थे तो दोनों तरफ सुरक्षाकर्मी खड़े रहते थे और रास्ता चालू रहता था उस मकर द्वार से संसद में जाने का। जब ये टिप्पणी कर दी माननीय गृह मंत्री जी ने देश के ने, तो हमने दूसरे दिन लोकसभा परिसर में अम्बेडकर साहब की मूर्ति स्थापित है, वहाँ हमने प्रदर्शन किया। सारे विपक्षी दल के सांसदों ने और वरिष्ठ नेताओं ने वहाँ प्रदर्शन करके बाद हम एक लाइन से चल के वहाँ से आए और लोकसभा में प्रवेश करने के लिए आ रहे थे। हम आए तब पूरा मकर द्वार के सामने का एरिया बीजेपी के लोगों ने घेर रखा था और लोकसभा में स्टिक ले जाना मना है, जबकि उन्होंने यूँ वो डंडा लेके डंडे के साथ वो अपना लगा रखा था, अपना जो भी प्रदर्शन कर रहे थे। लोकसभा में जाना चाहते थे, पूरी तरह अवरोध था, उधर से जाने नहीं दिया। तो हम एक रैंप है उससे लोकसभा में घुसे। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और वो लोग एक तरह से हिंसा पर उतारू थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरा दिया, हमारे कई महिला सांसदों को भी जाने नहीं दिया और पूरी तरह मकर द्वार का सामने का परिसर उनके कब्जे में। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे एक सांसद दूसरे सांसद के धक्का लगा और उससे गिर गया। राहुल जी पर आरोप है। आप कल्पना कर सकते हैं कि राहुल जी ऐसा कर सकते हैं। और यही नहीं, संगीन धाराओं पर बहुत संगीन धारा, आप सब मीडिया के लोग हैं, आपने मीडिया पर भी देखा है। पहले इसी चिट्ठी लगा रहे हैं, फिर इतनी कर रहे हैं, फिर बहुत सारा कर रहे हैं। तो उसमें गाना नहीं चाहूँगा, पर विपक्ष के आवाज़ को दबाने के लिए और ये सारे हथकंडे बना रहे हैं। और हम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। भीमराव साहब अम्बेडकर जी का अपमान जो किया है, और वो इन्होंने आज नहीं किया है। जब देश के संविधान बन रहा था उसके बाद भी जो इनका पैतृक संगठन है, उसके बड़े नेता ने कहा ये संविधान देश का संविधान है ही नहीं। देश का संविधान तो इसमें जो मनुवादी विचार हैं वो अगर शामिल किए जाते तो ये देश का संविधान। इनका एक व्यक्ति स्वतंत्रता आंदोलन में गया नहीं और उन्होंने कोशिश ये करी कि किसी तरह से भी हम कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं जिनका ये आज़ादी में योगदान रहा है उन सबको बदनाम करें और जो उस नेताओं को हम ये करें ये हमारे पोषण, उसमें सफल नहीं हुए। पंडित नेहरू जिन्होंने अम्बेडकर साहब को मनोनीत किया था संविधान सभा में, वो चुन के नहीं आए, उन पर तरह तरह के आरोप लगाए। और अब जब हमारे नेता लोकसभा में ये मांग कर रहे थे तो आपको बार भी कर रहे हैं कि आप जातिगत जनगणना करवाइए। आप जो हमारे SC/ST OBC हमारे गरीब तबके के लोग हैं, हमारे आम लोग हैं, हमारे 36 जो कौम के लोग हैं, उन सब का आप उनके समुचित विकास की बात सोचे, नहीं कि कुछ मुट्ठी भर जो उद्योगपति हैं देश के जिनकी दौलत बहुत बढ़ती जा रही है, उनको भी पोषण करेंगे। और उन सब बातों से उनको कोई लेना देना नहीं है। और हमारी पार्टी की मांग संसद में भी थी, हमारे प्रदर्शन में भी थी और आज भी है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगे और
इस्तीफा दें, और प्रधानमंत्री वो अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री भी उनको मंत्रिमंडल से हटाए। और दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री जी तो 6 ट्वीट करके और उनको बचाने का काम कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी और इंडिया में लोग बैठेंगे नहीं। हम लोग पूरी तरह जब तक अमित शाह जी माफ़ी नहीं मांगते हैं, हम इस हमारी मांग को जारी रखेंगे, हमारे संघर्ष को जारी रखेंगे। और अब जो अम्बेडकर जी का अपमान किया गया है उसको यूं ही जाया नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से इनको माफी मांग ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की